जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग बात किए थे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए और डिपेंडेंट फॉर्म के लिए, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में बात किए थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ तो हमने उसमें ये बात किया था साई एक वेव फंक्शन है जो किसका है, x और t का। मतलब यहाँ पर x क्या है, उसकी पोजीशन बताती है और ये मतलब जो भी वेव है वो किस x डायरेक्शन में मतलब प्रोपोगेट करी, और यहाँ t क्या है वो टाइम के लिए यूज किया गया है। और हमने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, तो उसकी जो इक्वेशन थी टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के लिए क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ये जो इक्वेशन थी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए या आई थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। और टाइम डिपेंडेंट के लिए क्या आया था, डिपेंडेंट फॉर्म के लिए हम लोग देखे थे क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। यह जो इक्वेशन थी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये तो थी टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए। और हमने क्या सीखा था, जो मोमेंटम ऑपरेटर जो यूज होता है, जहां पर हमने उसको px से डिनोट किया था, जहां px बराबर कितना था, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। और एक चीज हमने सीखा था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, जहां पर एच साई इक्वल टू आया था ई साई, जहां पर एच की वैल्यू जो होती है एच इक्वल टू होता है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। ये थी एच की वैल्यू, एच क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये सब हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, और उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहला जो रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, तो इसका जो डेरिवेशन है इसको हम लोग पहले डेरिवेट करेंगे। पहला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, अभी जैसे हम लोग बात किए जो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसी का इसमें यूज करना है। तो द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is given as, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या थी, वो थी आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई।
इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यह थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये थी टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए। और इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, जो अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ा है उसमें क्या था, सपोज दैट कोई अगर z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, मान x प्लस आई वाई, जहाँ पर i क्या है, आयोटा है, आयोटा। तो i की वैल्यू कितनी होती है, i जो इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस वन, इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन होती है। अगर हम लोग इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं इस z का, तो यहाँ पर z स्टार इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है। तो इसमें क्या, जब कॉन्जुगेट लेते हैं जो i के साथ जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें तो i के साथ प्लस साइन है, तो जैसे हमने इस z का जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो i के साथ जो प्लस साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसके कॉन्जुगेट के बारे में। तो इसी चीज का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो अब क्या करें कि इस इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग कॉन्जुगेट ले लें। क्या होगा, द कॉन्जुगेट ऑफ द conjugate equation, the conjugate equation of equation, जो इक्वेशन फर्स्ट है हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट का जब कॉन्जुगेट लेंगे क्या होगा, मे बी रिटर्न एज, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए i के साथ जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए i जो है प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये साई जो है तो ये साई स्टार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू, देखिए इस टर्म के साथ i नहीं है तो इसलिए यह एक रियल क्वांटिटी हो गई, तो इसके साइन में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे उतार लिया जाएगा। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई, यहाँ 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ स्टार लग जाएगा क्योंकि हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, प्लस v साई स्टार। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह इक्वेशन सेकेंड है और यह इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का क्या किया गया है, बस इसी इक्वेशन का इसका कॉन्जुगेट ले लिया गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें क्या करें कि आप इक्वेशन फर्स्ट में साई स्टार से मल्टीप्लाई करना, वो भी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब जो वेव फंक्शन साई के रेस्पेक्ट में हम लोग इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार का। जैसे जो साई स्टार करेंगे यहाँ पर इसके ये जो डेल साई अपॉन डेल टी की लेफ्ट में करेंगे, मतलब कुछ यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा साई स्टार का, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। और इक्वेशन सेकंड में क्या करना है कि साई से मल्टीप्लाई करना है, वो भी राइट साइड में। तो उस चीज को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय साई स्टार बाय लेफ्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय साई बाय राइट, वी गेट क्या मिल जाएगा। देखिए जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में साई स्टार की मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में तो क्या होगा, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, आई एच क्रॉस, यहाँ पर
क्योंकि हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, साई स्टार से, तो यहाँ पर हो जाएगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार साई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ऐसे ही अब इक्वेशन 2 में क्या करना है, साई से मल्टीप्लाई करना, वो भी राइट साइड में। ये क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई हो जाएगा, इसके राइट साइड में हमको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई और प्लस वी साई स्टार इंटू साई। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 4 को घटा देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मल्टीप्लाई किया गया ये लेफ्ट साइड में क्यों किया गया, ये राइट साइड में क्यों किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कुछ डेरिवेशन होता है उसको केवल एक तरीके से कह सकते हैं सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो जो हम लोग चाहेंगे वो फिर आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 4 को घटा देंगे। Subtracting equation 3 and equation 4 we get, अगर जब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बस इस इक्वेशन में से इसको घटा देना है, तो क्या मिलेगा, बस इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे अभी इस समय। देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 4 को हमको घटाना है, तो क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, माइनस क्या करना है, इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे हम लोग उतार लेते हैं, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो क्या हो जाएगा, डेल टू साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वी साई स्टार इंटू साई। अब क्या करिए कि जो चीज कट रही है उसको काट, यहाँ पर एक चीज ये जो है वी साई, यहाँ पर देखिए वी साई स्टार साई है, इसको लिखना भूल गए, वी साई स्टार इंटू साई एंड प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, ये जगह माइनस वी साई स्टार साई। अब क्या करें, देखिए वी साई स्टार और साई
ये है माइनस में और ये चीज है पॉजिटिव में, प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये हमको बचेगा इतना मिला। और इसमें क्या करें कि आई एच क्रॉस कॉमन ले लेते हैं। तो आई एच क्रॉस कॉमन लेने से क्या मिलेगा, आई एच क्रॉस कॉमन लिए तो साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई, इधर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी माइनस में, माइनस डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, ये हमको मिला। अब यहाँ पर क्या करें कि यहाँ एक एस से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक एस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, आई साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई। अब क्या करें, अगर हम लोग इस इक्वेशन पे क्या करें, अगर 3D में लिखना चाहे, क्योंकि ये 1 डायमेंशन में है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो साई वो पोजीशन किसकी दिखा रहा है, केवल एक्स की। अगर हम लोग तीनों ही डायरेक्शन एक्स वाई जेड 3D में अगर लेंगे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन इन 3D में, जब 3 डायमेंशन में देखेंगे कैसे लिखेंगे, इन 3D में बी रिटन एज, में बी रिटन एज, क्या आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं, जब हम लोग इसको 3D में लिखेंगे क्या आ जाएगा, आई, इस आई को क्या करिए इस तरफ लेके आ जाइए, यहाँ पर क्या बचेगा, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू आई भी हो जाएगा, क्योंकि आई को हमने इस तरफ ले लिया है, इधर हो जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू साई। अब क्या करें कि इस चीज को हम लोग इस तरफ लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई, इधर हो जाए प्लस एच क्रॉस अपॉन 2m आई साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें क्या करें कि एक डेल कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर रख लेंगे तो क्या क्या हो जाएगी इक्वेशन, इस इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा, देखिए अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, ये जो लिखा गया है साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस
डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू साई। ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे फर्स्ट फंक्शन अगर हम लोग इसको मानते साई स्टार को, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन के यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया गया है और इंटू फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लोग कैसे लिखा जा सकता है, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई। ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही चीज हो जाएगी। इसी चीज को बस इस तरीके से लिख दिया गया है और प्लस हो जाएगा h क्रॉस अपॉन 2mi डेल साई स्टार इंटू डेल साई माइनस डेल साई स्टार इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें क्या करें, इसको कर दे डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल जे इक्वल टू 0, जहां पर रो बराबर क्या है साई स्टार साई और जे की वैल्यू है h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार इंटू साई, वेयर रो इक्वल टू है साई स्टार साई एंड जे इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई एंड माइनस डेल साई स्टार इंटू साई। ठीक, जहां पर रो को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और जे को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक, वे इसको लिख, ये जो इक्वेशन इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये होती है इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ continuity, where rho equal to psi star psi is called probability density, and term J is called probability current density। probability current density। ठीक, जहां ये रो को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये जो हमने रो लिया है, रो इक्वल टू है कितना साई स्टार साई, रो को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जे को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक, अगर हम लोग इस जे को वन डायमेंशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। जे को लिखना वन डायमेंशन में, तो क्या होगा, क्योंकि ये तो 3D में लिखा गया है, अब हम इसको केवल एक डायरेक्शन केवल x में अगर लिखें तो क्या होगा, इन वन डायमेंशन में जो जे की जो वैल्यू है इसको कैसे लिखेंगे, इन वन डायमेंशन probability current density
करंट डेंसिटी इज गिवन एज क्या हो जाएगा, J इक्वल टू हो जाएगा H क्रॉस अपॉन 2mi ब्रैकेट में साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू साई। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन वन डायमेंशन के लिए। अब हम लोग इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है। जो भी वेव फंक्शन अगर दिया गया है, कोई भी वेव फंक्शन, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी of a given wave function पहला हो गया, पहले जहां साई इक्वल टू दिया है e पावर i k x, दूसरा क्वेश्चन है साई इक्वल टू e पावर माइनस i k x, तीसरा है साई इक्वल टू √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a। और भी क्वेश्चन है, जैसे चौथा लिया साई इक्वल टू √2 अपॉन a कॉस पाई x अपॉन a। फिफ्थ क्वेश्चन साई इक्वल टू e पावर k x एंड सिक्स्थ है साई इक्वल टू e पावर माइनस के एक्स। ये 6 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, साई इक्वल टू जो दिया है साई इक्वल टू e पावर i k x के लिए देखते हैं क्या होगा। अगर पहले का जो सॉल्यूशन देखें फर्स्ट का दिया क्या है, साई इक्वल टू e पावर i k x। अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, साई स्टार। साई स्टार क्या होगा, साई स्टार इक्वल टू हो जाएगा e पावर माइनस i k x, क्योंकि इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो यहाँ पर जो i है ये आयोटा वाला i है, तो इसके साथ यहाँ देखने प्लस में है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, e पावर माइनस i k x। ठीक, एंड और हमको पता है वी नो दैट j इक्वल टू कितना होता है, h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू साई। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें हमको दिया साई इक्वल टू कितना है, e पावर i k x। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, e पावर i k x इंटू i k, क्योंकि e पावर i k x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e पावर i k x और i k x का लेंगे तो कितना हो जाएगा i k, हम क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। अब हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर क्या करेंगे वही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा, e पावर माइनस i k x इंटू माइनस i k। बस सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इन्हीं सभी वैल्यू को क्या करिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। दीज वैल्यूज
these values, putting in equation first, we get क्या मिलेगा। बस क्या करना है, ये सब हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं, तो J बराबर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J इक्वल टू हो जाएगा, देखिए H क्रॉस तो रहेगा ही, H क्रॉस अपॉन 2mi। अब देखिए साई स्टार की वैल्यू कितनी है, e पावर माइनस आई के एक्स, यह वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, e पावर माइनस आई के एक्स। डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है, e पावर आई के एक्स इंटू आई के, इंटू हो जाएगा e पावर आई के एक्स इंटू आई के, ठीक। और यहाँ पर माइनस होगा फॉर्मूले में, यहाँ पर माइनस। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ये कितनी दी है, e पावर माइनस आई के एक्स, e पावर माइनस आई के एक्स इंटू माइनस आई के, साई की वैल्यू हो जाएगी e पावर आई के एक्स। बस अब इस चीज को क्या करने, सॉल्व कर लेते हैं, h क्रॉस अपॉन 2mi, e पावर आई के एक्स है और इधर है e पावर माइनस आई के एक्स, तो क्या हो जाएगा, e पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पर बचेगा केवल आई के, ठीक। और देखिए यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, e पावर माइनस आई के एक्स है और ये क्या है, e पावर आई के एक्स, मतलब e पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये माइनस है और इस माइनस से क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आई के। ये कितना हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2mi इंटू 2i के, यहाँ से 2i से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, h क्रॉस k अपॉन m। तो हमको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी मिली, h क्रॉस k अपॉन m, ये होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें बस केवल जहां पर माइनस वहां प्लस हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस h क्रॉस k अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ जाएगा माइनस आई के एक्स के लिए निकालेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, साई स्टार कितना हो जाएगा, e पावर आई के एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में, तो ये जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो j बराबर कितना आता है, j बराबर h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू साई। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, e पावर माइनस आई के एक्स इंटू माइनस आई के हो जाएगा, ठीक। और इसकी जो वैल्यू डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा e पावर आई के एक्स इंटू आई के हो जाएगा। इन्हीं वैल्यू को क्या करिए आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो j बराबर कितना मिल जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2mi, साई स्टार की जगह लिख देंगे e पावर आई के एक्स और डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, e पावर माइनस आई के एक्स माइनस आई के, इसको लिख देंगे e पावर माइनस आई के एक्स इंटू माइनस आई के, माइनस है फॉर्मूले में, इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, e पावर आई के एक्स इंटू आई के, और साई की वैल्यू है e पावर माइनस आई के एक्स। तो क्या हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन 2mi
ये e पावर 0 हो जाएगी, इंटू हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा माइनस आई के, और इस ये भी माइनस हो जाएगा माइनस आई के, क्या आ जाएगा h क्रॉस अपॉन 2mi माइनस 2i के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या माइनस h क्रॉस के अपॉन m। जे की वैल्यू कितनी मिली, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमको मिली माइनस h क्रॉस के अपॉन m। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो i इसमें नहीं है, मतलब इस साई स्टार की भी वैल्यू वही हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं इसका क्या होगा, दिया है साई इक्वल टू दिया है √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। साई स्टार कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई तो है नहीं, मतलब ये रियल है, जब रियल वेव फंक्शन है तो ये वही होगा √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक, हमको पता है जे इक्वल टू कितना होता है h क्रॉस अपॉन 2m आई, यहाँ हो जाएगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू साई। तो इसमें देख सकते हैं साई और साई स्टार की वैल्यू इक्वल है, तो आज देखेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो जे की वैल्यू 0 ही आएगी। तो लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसमें 4th है 5th या 6th में देख सकते हैं आई तो है नहीं, इसका मतलब इनका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि जिसमें आई समझ लीजिए नहीं है, अगर वो रियल वेव फंक्शन है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू वो 0 आती है, क्योंकि वो साई और साई स्टार की वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसलिए वो 0 आएगा। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा √2 अपॉन ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos पाई एक्स अपॉन ए, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई अपॉन ए हो जाएगा, हो जाएगा cos पाई एक्स अपॉन ए इंटू पाई बाई ए। ठीक, और इस ऐसे ही डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की भी वही वैल्यू हो जाएगी, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, ये भी हो जाएगा √2 अपॉन ए cos पाई एक्स अपॉन ए इंटू पाई अपॉन ए। अब क्या करिए, यह वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा h क्रॉस अपॉन 2m आई, साई स्टार की जगह लिख देंगे यही सेम √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हम लोग फाइंड आउट किए हैं √2 अपॉन ए cos पाई एक्स अपॉन ए इंटू पाई बाई ए, माइनस हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू पुट कर देंगे √2 अपॉन ए cos पाई एक्स अपॉन ए इंटू पाई बाई ए इंटू साई की वैल्यू कितनी है √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक, अब देख सकते हैं ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव में, ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो गया 0 हो गया, तो h क्रॉस अपॉन 2mi इंटू 0 इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई 0। ऐसे जब क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे इसमें भी वही सेम हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कह सकते हैं जब साई और साई स्टार की वैल्यू जब सेम हो वैसे तो उसकी वैल्यू करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 ही आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, यहाँ पर साई इक्वल टू कितना √2 अपॉन ए cos पाई एक्स अपॉन ए, और साई स्टार भी वही हो जाएगा √2 अपॉन ए
cos पाई x अपॉन a। ठीक, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि साई इक्वल टू है कितना, साई स्टार। ठीक, तो j बराबर कितना होता है, h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई अपॉन डेल x माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल x इंटू साई। क्या करिए कि साई की जगह क्या कर रख देंगे, साई स्टार, तो h क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार इंटू साई की जगह रख देंगे साई स्टार, तो क्या हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल x माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल x इंटू साई स्टार। ये क्वांटिटी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 आई, क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर साई और साई स्टार की वैल्यू दोनों सेम है। जब दोनों वेव फंक्शन साई और साई स्टार जब इक्वल होते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से हम लोग ये जो साई इक्वल टू ई पावर के एक्स है और ई पावर माइनस के एक्स, इसमें भी देखेंगे कि आई तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर ये जो दिया है ई पावर के एक्स और ई पावर माइनस के एक्स, इन दोनों के लिए j की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि इसमें i तो है ही नहीं। तो अब हम लोग इसमें कुछ अगर नोट लिखे या नोटिस किए कि अगर कोई भी जो वेव फंक्शन है अगर वह रियल वेव फंक्शन है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर उसमें i रहेगा तब तो कुछ मिलेगा, अगर i नहीं है तो इसका मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। नोट the if the given wave function is real wave function, then probability current density is 0। जब वेव फंक्शन रियल वेव फंक्शन होगा मतलब साई और साई स्टार, अगर जब दोनों बराबर होंगे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 मिलती है। अब दूसरा नोट लिखते हैं, एक और है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो के लिए, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो इक्वल टू कितना है, साई स्टार साई। ये क्या बताता है, tells that the finding the particle in given state तो जो रो है ये क्या बताता है, कोई भी पार्टिकल किस स्टेट में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें होने की, वो ये बताता है रो साई स्टार साई। और द टोटल प्रोबेबिलिटी of finding the particle in any state
एनी स्टेट इज इक्वल टू 1। जैसे जो रो है, अगर हम लोग ये बात करें कि जो भी पार्टिकल है वो किसी भी स्टेट में उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है पाने की या मौजूद होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो एक एग्जांपल लिया था कि कोई भी व्यक्ति, मतलब ये जैसे लिए थे कि एक कमरा था, एक सपोज दैट एक कमरा था, तो उसमें क्या था कि हमको इतना पता है इसके इस कमरे के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति है, तो ये तो कंफर्म है। इसका मतलब इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है हाईएस्ट, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की वो 1 या उससे कम ही होती है, और 0 मतलब 1 के बीच में ही लाई करती है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। तो इसी प्रकार से ये जो रो जो मतलब बताता है, ये यही बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी स्टेट में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब किसी न किसी स्टेट में वो जरूर पाया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1। यहाँ पर जो भी अगर हम लोग x के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर dx यूज होगा या फिर dy या dz कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है और वह हमेशा वैल्यू 1 देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन वगैरह जब सीखेंगे उस केस में इसका यूज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।